क्या तुम चुप नहीं रह सकती हो? तुम भूल गई कि तुम्हें अभी अभी आदेश मिला है? अब मुझे कुछ जवाब भी दो। तुम मुझे बहुत तंग कर रही हो। लड़कियों को ऐसे उठाने की हिम्मत कैसे हुई? इन्हें जाने दो यहाँ से। क्या ये लड़की अपने आप उसके आसपास गई है या उसने इन्हें पकड़ा है? ये उठा के ले जा रहे हैं। बेवकूफ लड़की। तुम ठीक हो ना? अनाड़ी हो तुम। मैं हूँ लॉर्ड लुडविग पेंगिन, पहले जुनूनी था और तुम्हें लगा कि तुम्हारे टुच्चे बार का मुझ पर असर होगा। मेरी बात ध्यान से सुन किडनैपर, आओ और नहो को छोड़ दे। किडनैपर, किडनैपर। मैं इन दोनों को ले जा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक मिशन के लिए 2 लड़कियों की जरूरत है। ना सेना में शामिल नहीं है। उसने वर्दी भी नहीं पहनी। फिर ये बेकार। तुमने इसे ऊपर से फेंक दिया। आओ एक ही जगह हम तुम्हारे साथ चलेंगे। हम साथ में चलो। अभी नया नया आया हूँ, लेकिन मुझ में किसी को भी मारने का दम है। तुम आओ का पीछा छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। भले ही दानव जैसे हट्टे कट्टे हो पर मैं भी कम नहीं हूँ। ऐसा है क्या? तो चलो तुम्हें भी अपने साथ ले चलता हूँ। याद रहे, जो मैं कहूँगा वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। क्या है ये बताओ, मैं आखिर जाना कहाँ है? जापान की वो जगह जहाँ शराब है, शबाब है, ऐश एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट, जहाँ बसेरा है डीमंस का। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा गुरु हूँ और तुम तीनों नादान हो। अगर बोलूं कुत्ता बन जाओ तो बन जाना, अगर बोलूं बंदर बनना है तो बन जाना। कर रहना होगा और हाथ बांध के रहने होंगे। मेरी सेवा करनी होगी और मेरी हर बात माननी होगी। ठीक है। बहुत अजीब है ये तो। मुझे एक बात समझनी है, तुम आखिर देवता हो किस चीज के? मैं हूँ ऊंची रैंक का हाशिरा और शानो शौकत का देवता। मैं हूँ पहाड़ों का राजा। तुमसे मिलकर अच्छा लगा, त्योहारों के देवता। ये तुम क्या कह रहे हो? बताओ जरा। मेरे हिसाब से काफी डरावने हो। छोड़ मुझे को बचियो। सुनो, समय खराब नहीं करना, मेरे पीछे आओ। देखो उसे कितनी दूर पहुंच गया। अच्छा, तो ये है हाशिरा की ताकत। वही तो, वो तेंगिन उजुई है और वो एक हाशिरा है। 2 hours later. मेरी बात गौर से सुनो, कुछ मत करना की पहचान में आ जाओ। चाहे जो भी हो, बग्गी से नीचे नहीं उतरना। क्या कर रहे हो सेनत्सु? अरे इनोस्की, वापस आ जाओ। बेवकूफ हैं ये तीनों। वापस चलो तुम तीनों। ओ पीली कमीज वाले। इतनी ज्यादा भीड़, इतना शोर मत करो। अरे बेवकूफ, रुक। सुनो, वो पीले बालों वाला लड़का कहाँ गया? ओ झबरीले चिकने, जन्नत के मजे लेने तो आजा। हमारे पास कैंडी है। अभी इस काम के लिए बच्चे हो तुम। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? अच्छी तरह से देख लो, जितनी भी लड़कियां यहाँ पे दिख रही हैं, उनमें से ज्यादातर उधार और गरीबी की वजह से यहाँ पे हैं और बदले में उनको खाना, कपड़े और रहने की जगह मिलती है। इन लड़कियों की भी रैंक होती है जिसमें सबसे ऊंची होती है ओइरा। ये बहुत पैसे कमाती हैं उस घर के लिए जो इन्हें सब कुछ सिखाते हैं। कमाल की बात है। अंदर आ जाओ और अब ध्यान से मेरी बात सुनो। जब तुम एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, सबसे पहले मेरी पत्नी को ढूंढना और मैं डीमंस का पता लगाऊंगा। ये तो बहुत ही गलत बात है। तुम ये काम हमसे नहीं करवा सकते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने से छोटों से ये काम कराने की? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगा? क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम जैसे बेवकूफ इंसान की पत्नी हो ही नहीं सकती। क्या तुम पागल हो गए हो? मैं अपनी पत्नी की बात कर रहा हूँ जो एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और मेहनत करके डीमंस के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है। वो लेटर्स है जो उसने कासुगाई कागे के जरिए भिजवाए हैं। ये तो बहुत सारे लेटर हैं। क्या वो लंबे समय से वहाँ पर छुप के रह रही है? वहाँ मेरी 3 पत्नियाँ हैं। बताओ क्यों तुम्हें 3 पत्नियों की जरूरत है? 3 पत्नियाँ क्यों? तुम्हें कोई परेशानी है क्या? तुम वहाँ पे भेस बदल कर रहना। सुंदर है लेकिन ये तीनों तो बड़ी अजीब सी लड़कियाँ दिखती हैं। मुझे नहीं लगता कि हम इन्हें खरीद पाएंगे। मुझे लगता है आपसे ट्रेनिंग मिलने के बाद ये लड़कियाँ हीरा बन जाएंगी। यार तू इतना हैंडसम है तो मैं एक को तो ले ही सकती हूँ। चलो हम अपने पास बीच वाली लड़की को रख लेते हैं। कहना मानने वाली लगती है। मैं पक्का पूरी मेहनत से काम करूँगी। मैंने तुम्हें लड़की बना दिया, इस बात से नाराज हो? तुम लोगों ने मेरी हर बात मानने का वादा किया था।
सुनो जरा, मैं इस लड़की को अपने घर ले जाने के लिए तैयार हूँ। मैं ओगीमोतो घर की मालकिन हूँ। आपकी नजर इस पर पड़ी कैसे? जौहरी हूँ, हीरे को आसानी से पहचान ही लेती हूँ। अपना ध्यान रखना। मतलब कि सिर्फ मैं ही बच गया हूँ। आप इससे टॉयलेट साफ करवाइए या कोई भी काम करवाइए, बस इसे यहाँ से ले जाइए। अबे ये पागल है क्या? आज भी कोई खबर नहीं आई। अब मुझे डर लगने लगा है, कहीं वो किसी मुसीबत में ना फंस गए हो। यहाँ पे जो डीमन रहते हैं, क्या वो ऊंची रैंक वाले डीमन हैं? क्योंकि अगर ऐसा है तो इस लड़ाई में हमारी मौत भी हो सकती है। मेरी बात का जवाब दो फौरन। तुम ये लेटर्स किसको लिख रही थी? खामोशी मुझे पसंद नहीं। मुझे नींद चाहिए। कुछ तो गड़बड़ है, ये लड़की रो क्यों रही है? इसका मतलब माखियों का कमरा यही है। यहाँ कुछ अजीब है, कुछ गड़बड़ लग रही है। हवा आ रही है, जबकि सारी खिड़कियाँ बंद हैं। छत पर है, मुझसे बच नहीं पाएगा तू। बाहर निकल। ऊपर कुछ तो है, मेरा अंदाजा ठीक था, ये डीमन ही है। लेकिन किसी न किसी जगह पर उसे नीचे उतरना ही पड़ेगा। यही उतरेगा। वाह, लगता है डीमन नीचे भाग गया, इस तरफ होगा। क्या तुम्हारी किसी से लड़ाई हुई? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? अगर तुम्हें कोई परेशानी है। ए लड़की, तू यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही है? मेरे पीछे जो है वो डीमन है। इंसानों की आवाज ऐसी नहीं होती। मैं इसे पहचान क्यों नहीं पाया? ये जरूर ऊंची रैंक वाली डीमन होगी। ओए, बहरी है क्या? सुना नहीं मैंने क्या पूछा? बिना पूछे अंदर आने के लिए माफ कीजिए। ये कमरा बिखरा हुआ था और ये लड़की रो रही थी, इसलिए मैं। कितनी बदसूरत है तू। मैंने तुझसे कहा था ना सारा सामान समेट देना। माफ कर दीजिए मुझे। उसे माफ कर दीजिए। एक बार फिर से तो कह जरा, मैंने कहा प्लीज उसे माफ कर दीजिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई? ओइरन, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। ये ना समझ है, जल्द सीख जाएगी। मुझे लगता है मैंने नई लड़की को कुछ ज्यादा ही जोर से मार दिया। उसका इलाज कर देना प्लीज। मास्टर प्लीज आप खड़े हो जाइए, मैं काम पर जा रही हूँ। इस जगह की सफाई कर दो। जी। लगता है कुछ खास चोट नहीं लगी। मुझे ये लड़की कोई आम लड़की नहीं लगती, शायद डीमन स्लेयर सेना में हो। हालांकि तुमने मेरी उम्मीद से ज्यादा देर लगा दी, पर आकर तुमने अच्छा काम किया। तुम सबका शिकार करके मुझे बहुत मजा आएगा। मैं चाहती हूँ तुम ये सब बंद कर दो। क्या बंद कर दूं? जिन्होंने खुद को मार लिया, तुमने ही उन्हें ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर किया होगा। आप मुझे बेकार में बुरा कह रही हैं मैडम। तुम आखिर कौन हो बताओ? ऐसी बातें बताई नहीं छुपाई जाती हैं। जान बचाने के लिए मुंह बंद रखना पड़ता है। तुम बहुत बेवकूफ हो। निराश किया तुमने। सायोनारा। तो कैसा चल रहा है? मेरी मालिक आप यहाँ? तुम्हारी ताकत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है, मालिक। लेकिन लापरवाह मत होना दाकी। जी मालिक मुजान। हमें तुमसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। न कोई तुमसा खूबसूरत है और न ही ताकतवर। अब तक 7 हाशिरा मार चुकी है। तुम एक कमाल की डीमन हो। The next day. मैंने कहा ना, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ एक डीमन है। मैं बता रहा हूँ, वो कुछ ऐसा था, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सा। हाँ, जरूर होगा कुछ ऐसा। तू समझ रहा है ना तांजीरो? उसुई और ज़ेनित्सु जल्दी ही आते होंगे। मैंने इसीलिए तुम्हें रुकने के लिए कहा था। मैंने उसे साफ साफ देखा था। ज़ेनित्सु नहीं आएगा। ये आदमी सच में कमाल है, इसके आने की आवाज तक नहीं आई। जलवा है हमारा। ज़ेनित्सु नहीं आएगा, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें खतरे में डालकर मुझे बुरा लग रहा है। कल रात से उसका कुछ पता नहीं चला। अगर यहाँ मौजूद डीमंस ऊंची रैंक वाले हुए तो तुम उनका मुकाबला नहीं कर पाओगे। अगर तुम चले गए तो वो समझेंगे कि तुम मर चुके हो। क्या गुंडा बनेगा रे तू? इस मिशन को आप मैं अकेला पूरा करूंगा। हम भी आप शर्म महसूस मत करो, जो जिंदा रहता है वही जीतता है और तुम्हारे जीतने के चांस कम है। रुक जा बुड्ढे, रात होते ही मैं तुम्हारे साथ चलूंगा ओगीमोतो घर में। इंतजार क्यों करना है? दिन में मैं अपने घर की पूरी जांच कर लूंगा। मैंने तुझसे कहा कि मेरे घर में डीमन है, इसलिए अभी के अभी तू मेरे साथ चल। तू दिमाग से पैदल है क्या?
और क्योंकि डीमन अंदर आ जा नहीं रहा, मतलब ये मुमकिन है कि डीमन उस घर के अंदर ही काम करता है। तो ये बात है, किसी को मारने के बाद सबूत मिटाने में परेशानी होती हो। मुझे लगता है ज़ेनित्सु ही नहीं, उज़ुई की पत्नी अभी अब तक जिंदा है, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो जाए। समझ गए मेरी बात? जो कुछ भी तूने अभी अभी कहा, बिल्कुल वही मैं